कहते हैं इस धरती पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां समय भी रुक जाता है और जिंदगी की कीमत बस एक सांस भर की रह जाती है, जहां मौत सिर्फ एक अंत नहीं, एक तांडव है, एक ऐसा नरसंहार जो इंसानी समझ से परे है। ये कहानी शुरू होती है एक जगह से जहां सदियों पहले कोई मंदिर था, लेकिन ये मंदिर भगवान का नहीं, एक अभिशप्त आत्मा का है। किसी जमाने में उस जगह पर देवताओं की पूजा होती थी, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। पर धीरे धीरे वो जगह वीरान होती गई। ना कोई दर्शनार्थी आया, ना कोई पुजारी बचा। क्यों? क्योंकि वहां एक पिशाचनी ने डेरा डाल दिया था। ना वो जिंदा है, ना मरी। वो आत्मा किसी शाप की मारी हुई नहीं, बल्कि अपने अंदर ही एक शाप है। लोग कहते हैं कि ये पिशाचनी पहले एक देवी की पुजारिन थी, एक ऐसी कन्या जिसे बलि दे दी गई उसी मंदिर में, उसी स्थान पर जहां आज भी उसका रक्त दीवारों पर सूखा पड़ा है। उसकी आत्मा तड़पती रही और तड़प तड़प कर एक दिन वह एक पिशाचनी बन गई, एक ऐसी स्त्री जो अब पूजा नहीं चाहती, वो बलि मांगती है। मांस, रक्त, चीखें और मृत्यु का तांडव। मंदिर के भीतर रात में जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। या तो उसकी लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिलती है, या उसका चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ होता है कि पहचानना नामुमकिन। एक बुजुर्ग साधु ने कहा था, जिसने उस पिशाचनी की आंखों में एक बार देख लिया, उसकी आत्मा हमेशा के लिए काली हो जाती है। फिर वो या तो मर जाता है या उस मंदिर का हिस्सा बन जाता है। उस जगह के आसपास अब कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद नहीं रुकता। सूरज डूबते ही कुत्ते रोने लगते हैं और पक्षी उस जंगल से भाग जाते हैं। एक अजीब सी गंध हवा में भर जाती है, जैसे सड़े हुए मांस की। कभी कभी तो हवा में किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, मगर जब पीछे मुड़ो कोई नहीं होता। पिछले 20 सालों में 17 लोग वहां जाकर गायब हो चुके हैं। पुलिस ने खोजबीन की, मगर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वहां तर्क नहीं चलता, वहां तंत्र चलता है। और अब 4 दोस्तों ने ठाना है कि वो उस मंदिर की सच्चाई जानेंगे। कैमरा लेकर, टॉर्च लेकर और दिल में जरा सी भी दहशत न लेकर वो उस पिशाचनी के मंदिर की ओर चल पड़े हैं। उन्हें नहीं पता वो कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं, क्योंकि ये खेल जान से नहीं, आत्मा से खेला जाता है। ये सब एक अफवाह से शुरू हुआ। ऐसी अफवाह नहीं जो समय के साथ फीकी पड़ जाए, बल्कि ऐसी अफवाह जो छाया में चिपकी रहे, हवा में फुसफुसाती रहे, और जितना आप उसके करीब पहुंचे उतनी ही तेज होती जाए। पास के शहर के लोगों ने बहुत पहले ही जंगल के बारे में बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने अब और चेतावनी नहीं दी, वे बस चुप हो गए। लेकिन अमन, करण, रोहित और देव के लिए चुप्पी एक चुनौती थी, एक आमंत्रण। अमन, जिसके पास कैमरा था, हमेशा अगली वायरल रील का पीछा करता रहता था। करण, जो साहसी था, किसी भी अलौकिक चीज पर हंसता था। रोहित संदेहवादी था, लेकिन जिज्ञासु था। और देव हमेशा शांत रहा था। वह कभी नहीं जाना चाहता था। लेकिन उस दिन कुछ उन्हें उस जंगल में खींच ले गया। जंगल में जाने वाला रास्ता घना था, लेकिन दिखाई दे रहा था, मानो वह इंतजार कर रहा हो। वे जितने गहरे चले, ठंड उतनी ही बढ़ती गई। भले ही गर्मी का मौसम था, कोई पक्षी नहीं, कोई हवा नहीं, बस खामोशी। ऐसी खामोशी जिसका वजन हो। आप पेड़ों के बीच अपनी धड़कन को लगभग सुन सकते थे। रोहित ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया। क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई हम पर नजर रख रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अमन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, इसे फिर से माइक में बोलो, इससे व्लॉग में ड्रामा बढ़ जाएगा। लेकिन देव ने चलना बंद कर दिया था। वह पेड़ पर किसी चीज को घूर रहा था। लंबी काली लटें, बेलें नहीं, रस्सियां नहीं, बाल, मानव बाल। दर्जनों लटें धीरे धीरे हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। उनके ठीक ऊपर एक टूटी हुई शाखा पर उलझे हुए
वे ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी को घसीटकर ऊपर लाया गया हो। करण ने इसे हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज फट गई। शायद कोई जानवर, लेकिन कोई भी जानवर काले तैलीय मानव बालों के गुच्छे को इस तरह लपेट कर नहीं छोड़ता। कोई भी जानवर पेड़ के तने के ठीक नीचे प्रतीक नहीं बनाता। प्राचीन प्रतीक, गोलाकार, स्तृत और गहरे लाल निशानों से भरे हुए। अचानक हवा भारी हो गई। अमन ने अपना कैमरा फिर से उठाया। दोस्तों, इसे समझो, यह पागलपन है। और फिर पहली आवाज आई, सरसराहट। लेकिन पत्ते नहीं, शाखाएं नहीं, यह सूखी रेत में कदमों की तरह था। उनके पीछे वे घूम गए। कुछ नहीं, बस घना अंधेरा जंगल जहां रोशनी भी नहीं। जाना चाहती थी। चलो बस वापस मुड़ते हैं, देव ने धीरे से कहा। लेकिन वे नहीं गए, क्योंकि नक्शे में पुराना मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर आगे दिखाया गया था। क्योंकि डर अभी तक नहीं उतरा था, वे चलते रहे। भले ही जंगल बदलने लगा था। पेड़ अब थोड़ा अंदर की ओर झुक गए थे, जैसे सुरंग बना रहे हों। ऊपर छतरी इतनी घनी थी कि उसके नीचे लगभग शाम हो गई थी। और फिर उन्हें कुछ और मिला। एक झूला, बालों की लटों से बना हुआ, 2 पेड़ों के बीच बंधा हुआ। यह हवा में स्थिर लटका हुआ था। और उसके ठीक नीचे एक बच्चे का जूता, ताजा, लाल, मानो किसी ने इसे आज ही वहां छोड़ा हो। रोहित इसे छूने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, झूला हिल गया। आगे पीछे, तेज तेज। कोई हवा नहीं, किसी ने इसे धक्का नहीं दिया। फिर एक बच्चे की आवाज आई, खिलखिलाने की, लेकिन हंसी खोखली थी, धातु जैसी गूंज रही थी, लेकिन पेड़ों के अंदर से। बस यार, रोहित ने खड़े होकर कहा, यह ठीक नहीं है। अचानक एक आवाज फुसफुसाई, सीधे करण के कान में। एक महिला की आवाज, धीमी, तुम क्यों आए? वह पीछे की ओर उछला, आंखें चौड़ी करके उसे देखने के लिए घूम रहा था। वहां कोई नहीं था। फिर बदबू आई, सड़ा हुआ मांस, गीली मिट्टी, लोहा, खून जैसा। देव अब भारी सांस ले रहा था, कांप रहा था। वह यहां है। मैंने तुम्हें सब बता दिया था। पेड़ कराहने लगे, सचमुच कराहने लगे, जैसे पुराने दरवाजे चरमरा रहे हों, लेकिन दर्द में। और फिर यह हुआ। अमन फिर से फिल्म बना रहा था, घबराई हुई हंसी के साथ अपने डर का वर्णन कर रहा था, जब उसके कैमरे का लेंस गड़बड़ा गया। स्क्रीन एक पल के लिए सफेद हो गई, और उस पल उन सभी ने इसे सुना, एक क्रंच हड्डियों की तरह टूटना। देव चिल्लाया, अमन! वे मुड़े। अमन स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन झुक रही थी। मुड़ नहीं रहा था, झुक रहा था, धीरे धीरे पीछे की ओर। उसकी ठोड़ी आसमान की ओर इशारा कर रही थी। फिर उसकी पीठ की ओर। उसका शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें उभर आईं, फट गई। खून बह रहा था, गाढ़ा और काला, टार की तरह। लेकिन अमन चिल्लाया नहीं, वह चिल्ला नहीं सका। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसका शरीर पीछे की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पैरों से खींच रही हो जमीन में। लेकिन जमीन खुली नहीं थी, बंद थी। और फिर भी अमन का शरीर धीरे धीरे उसमें धंसता गया, जैसे धरती उसे पूरी तरह से निगल रही हो। उसका कैमरा पीछे पड़ा था, लेंस टूटा हुआ था, फिर भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वे जमे हुए खड़े थे, हैरान, सुन्न। रोहित पहले भागा। कोई चेतावनी नहीं, कोई चीख नहीं, बस अंधी घबराहट। देव ने पीछा किया, लेकिन करण, वह बस वहीं खड़ा रहा, फुसफुसाता रहा। उसने मुझसे कुछ कहा, मेरे दिमाग में। उसने कहा कि मैं उसके लिए एक उपहार लाया हूं। जंगल अब बदल गया था। यह अब जंगल नहीं था, यह जीवंत था। पेड़ फुसफुसा रहे थे, झूले चरमरा रहे थे, हवा में मंत्रोच्चार गूंज रहा था, लेकिन ऐसी भाषा में जो इस दुनिया की नहीं थी। देव किसी चीज से टकराया, एक गुड़िया, बिना सिर के, वही लाल जूता, फिर से
क्या यह झूले के पास नहीं छोड़ा गया था? वे गोल गोल दौड़ रहे थे या जंगल करीब आ रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से उन्होंने एक महिला को देखा। स्थिर खड़ी थी, बाल जमीन तक लटके हुए थे, चेहरा ढका हुआ था। लाल दुल्हन की साड़ी पहने हुए थी जो किसी गीली चीज में भीगी हुई थी। उसकी चूड़ियां हड्डी से बनी हुई थीं। वह हिली नहीं, बस खड़ा रहा, सांस लेता रहा। वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, वे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन आगे का रास्ता गायब हो गया। कोहरा छा गया, घना, दम घोंटने वाला, और फिर उसका सिर धीरे धीरे उठा, लेकिन कोई चेहरा नहीं था, बस एक छेद था, गहरा, काला, और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आया। रोहित चिल्लाया, अपने घुटनों पर गिर गया, अपने कानों को पकड़ लिया। देव ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सीधे उसके अंदर चले गए। रोहित का शरीर फीका पड़ रहा था, हवा में राख की तरह। करण ने कांपते हुए देव को पकड़ लिया और चिल्लाया, भागो! लेकिन देव के पैर हिले नहीं जमीन से, और हाथ आए, पंजे मारना, पकड़ना। हवा में फुसफुसाहट केवल एक ही जा सकता है। करण अभी भी देव को खींच रहा था। उसने देखा कि उसका हाथ पीला पड़ गया, फिर काला, फिर हड्डी। देव ने करण की आंखों में देखा। जाओ! नहीं! करण चिल्लाया, लेकिन देव मुस्कुराया, जैसे उसकी आंखें सफेद हो गई हों। जंगल दहाड़ उठा, एक चीख, एक नहीं बल्कि सैकड़ों की, और फिर सन्नाटा, फिर से पहले की तरह, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। झूला हिलना बंद हो गया, जूता गायब हो गया, और केवल एक परछाई गांव की सड़क की ओर वापस चली गई। करण, आंखें चौड़ी, खून से लथपथ, खाली, लेकिन जिंदा या शायद नहीं, क्योंकि चलते हुए उसने फुसफुसाया, वह आ रही है, और बहुत बहुत पीछे जंगल के अंदर एक झूला फिर से चरमराया। वे कहते हैं कि जब आप किसी अकल्पनीय चीज से बच जाते हैं तो आप वास्तव में उससे बच नहीं पाते। आपका एक टुकड़ा हमेशा पीछे रह जाता है, उस जगह पर गूंजता है जिसने आपको तोड़ा है। करण अब अकेला चल रहा था। उसके पीछे का जंगल अभी भी फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। उसका शरीर सुन्न हो गया था, उसके हाथ खरोंचे हुए और कांप रहे थे। उसकी आंखें डर से लाल हो गई थीं, लेकिन यह अब केवल डर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके अंदर पनपने लगा था। उसे याद नहीं था कि वह कैसे बाहर निकला। एक पल देव राख में बदल रहा था, और अगले ही पल वह जंगल के किनारे खड़ा था, सांस के लिए हाँफ रहा था। या शायद किसी चीज ने उसे जाने दिया, शायद उसे किसी और बुरी चीज के लिए उसकी जरूरत थी। 3 दिन बीत गए, 3 लंबे खाली दिन। पुलिस ने सवाल पूछे, स्थानीय लोगों ने अपना सिर हिलाया, गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन किसी ने भी करण को जो देखा उस पर विश्वास नहीं किया। कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन बुरे सपने वे उस पर विश्वास करते थे। हर रात वह उसे देखता था, लाल साड़ी में चेहरा विहीन महिला, हंसी, जमीन से हाथ। उसके चेहरे पर एक छेद था जिसमें से आवाजें गूंज रही थीं, ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं थीं। वह फुसफुसाती, एक और लाओ, और इसलिए टूटा हुआ, हताश और अपनी इच्छा पर पूरी तरह से नियंत्रण न रख पाने वाला करण वापस लौट आया। इस बार अकेला नहीं, वह अपने चचेरे भाई तुषार को लेकर आया। एक नास्तिक, तर्कशील, बहादुर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भूत की कहानियों पर हंसता था। तुम्हें बस पीटीएसडी हो गया है भाई, उसने कहा था। चलो वहां चलते हैं, सच्चाई का पता लगाते हैं। अगर और कुछ नहीं तो हम तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ लेंगे। और करण सहमत हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। अब जंगल अलग था। वे खामोशी से नहीं चल रहे थे, वे सांसों से चल रहे थे। जंगल उनके चारों ओर सांस ले रहा था, गर्मी छोड़ रहा था, डर को अंदर ले रहा था। इस बार पक्षी उड़ नहीं रहे थे, वे बस पेड़ों से गिरकर मर गए। करण ने ज्यादा बात नहीं की,
वह ऐसे चल रहा था जैसे उसे पहले से ही रास्ता पता हो, मानो पेड़ खुद ही उसे रास्ता दिखा रहे हों या शायद उसे वापस बुला रहे हों। तुषार ने मजाक करते हुए, उपहास करते हुए, काले जादू की बकवास का मजाक उड़ाते हुए उसका पीछा किया। फिर मुड़ी हुई जड़ों, मरती हुई हवा और कांटों वाली लताओं के 1 घंटे बाद उन्होंने इसे देखा। मंदिर काली काई से ढका हुआ, टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियां, एक गुंबद जो नीचे की ओर झुका हुआ लग रहा था जैसे कि उन्हें देख रहा हो। दोनों तरफ मूर्तियां, महिला आकृतियां, आंखों पर पट्टी बांधे हुए, मुंह सिलकर बंद। तुषार हंसा। यह तुम्हारा भूत मंदिर है, 100 साल से वीरान लग रहा है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ा। मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा था, लोहे का, जंग लगा हुआ और सूखे हाथों के निशानों से ढका हुआ। तुषार आगे बढ़ा और दोनों हाथों से उसे धक्का दिया। कुछ नहीं। फिर बिना किसी चेतावनी के यह चरमरा कर खुल गया, धीरे से, जोर से, जैसे कि यह किसी का इंतजार कर रहा था। अंदर रात से भी ज्यादा अंधेरा था। उसमें बासी गंध नहीं थी, उसमें जिंदा गंध थी। गीले पत्थर, सड़ते हुए फूल और कुछ जल रहा था, शायद मांस। वे अंदर चले गए और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। कोई हवा नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस बंद। तुषार उछल पड़ा। ठीक है, यह मजाक नहीं है, क्या बकवास है। लेकिन फिर हंसी आई ऊंची आवाज में, महिला की, कहीं से भी गूंजती हुई और हर जगह। करण फुसफुसाया, वह यहां है। तुषार उसकी ओर मुड़ा। तुमने अभी क्या कहा? वह जानती है कि हम यहां हैं। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था। दीवारें प्राचीन नक्काशी से ढकी हुई थीं, लेकिन वे सभी अधूरी थीं, जैसे किसी ने नक्काशी शुरू की हो और फिर गायब हो गई हो। गर्भगृह के केंद्र में मुख्य मूर्ति खड़ी थी, एक देवी की विशाल पत्थर की मूर्ति। बस यह अब देवी नहीं थी, इसका चेहरा मिट गया था या फट गया था। इसके हाथ लंबे थे, उंगलियों की जगह पंजे थे। इसके माथे पर तीसरी आंख से एक काला पदार्थ बह रहा था जो धीरे धीरे इसकी छाती से नीचे बह रहा था। और मूर्ति के ठीक सामने एक गहरा गोलाकार गड्ढा जो सूखे खून से घिरा हुआ था। तुषार पास गया, उसका निरीक्षण किया। यह कुछ गंभीर पंथ की चीज है, उसने बुदबुदाया। यह जगह आखिर है क्या? और फिर उसने देखा, मूर्ति का मुंह था खुला हुआ, चौड़ा। उसके अंदर पत्थर नहीं बल्कि मांस, कच्चा, गीला। मूर्ति सांस ले रही थी। और फिर हंसी आई, इस बार तुषार के सिर के अंदर से। उसने अपनी खोपड़ी को पकड़ लिया, पीछे हट गया। रुको, ये कैसी आवाज है? करण चुपचाप खड़ा रहा, फुसफुसाते हुए, इससे लड़ो मत। तुषार ने उसे डर से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या हो? और फिर वह नीचे उतरी, ऊपर से नहीं, मूर्ति के अंदर से। मूर्ति का मुंह और चौड़ा हो गया, पत्थर टूट गया और अंधेरे गड्ढे से वह निकली, लाल रंग की महिला। लेकिन अब उसका चेहरा था। लेकिन यह उसका नहीं था, यह रोहित का चेहरा था। उसकी त्वचा पर सिल दिया गया था, एक मुखौटे की तरह। उसकी आंखें खाली छेद थीं, जिनसे धुआं निकल रहा था। उसके हाथ काले पड़ गए थे, उंगलियां लंबी और कीड़ों की तरह ऐंठ रही थीं। तुषार ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। सचमुच गड्ढे के आसपास का खून फिर से तरल हो गया था, जड़ों की तरह उसके पैरों में रेंग रहा था। और करण, वह घुटनों के बल बैठ गया और मंत्रोच्चार करने लगा, धीमा, प्राचीन, जैसे उसे ये शब्द पहले से ही पता थे। तुषार चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह तुषार की ओर तैरती हुई चली गई। उसका शरीर कभी जमीन को नहीं छू रहा था। हवा सड़ांध से भारी हो गई। उसकी लाल साड़ी पानी के नीचे खून की तरह बह रही थी। वह उसके ऊपर मंडरा रही थी, फिर उसके अंदर घुस गई, जैसे धुआं उसके मुंह, नाक, आंखों से फिसल रहा हो। तुषार कांप उठा, जमीन पर गिर गया और फिर भयावह रूप से खुद को चीरना शुरू कर दिया। उसके नाखून उसकी छाती में घुस गए, त्वचा फट गई
वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, वह उसकी थी। बलिदान स्वीकार है। उसका शरीर ऐंठ गया, हड्डियां टूट गईं और फिर वह रुक गया। फिर उठ खड़ा हुआ, लेकिन तुषार की तरह नहीं। उसकी आंखें सफेद चमक उठीं। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया, जब तक कि उसका जबड़ा फट नहीं गया और एक फुसफुसाहट निकल गई। तुम उसके लिए एक उपहार लाए हो। उसके पीछे का गड्ढा चमकने लगा, लाल, फिर काला, फिर कुछ भी नहीं। और अचानक तुषार का शरीर राख में बदल गया, धूल में मिल गया, चला गया। केवल रोहित का सिल दिया हुआ चेहरा बचा था। अब मूर्ति की गर्दन में जुड़ गया। कर्ण खड़ा था, सुन्न, ठंडा, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। वह मुड़ा और मंदिर की पिछली दीवार पर चला गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। उसे गर्माहट महसूस हुई। वह धड़क रहा था और उस दीवार के अंदर एक दिल की धड़कन, एक आत्मा फंसी हुई। देव अभी भी जीवित, अभी भी चीख रहा है। कर्ण ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, बस एक और हम सब आजाद हो जाएंगे। मंदिर फिर से हंसा और दरवाजा धीरे धीरे एक बार फिर खुल गया। अगले आगंतुक के लिए मानव मन की एक सीमा होती है, एक दहलीज, और एक बार जब वह उस सीमा को पार कर जाता है, एक बार जब वह उस चीज को छूता है जिसे कभी नहीं छूना चाहिए था, तो वह या तो टूट जाता है या कुछ और बन जाता है। कर्ण को यकीन नहीं था कि वह क्या बन गया था। बलिदान की रात को 11 दिन हो चुके थे जब से तुषार की आत्मा को निगल लिया गया था, जब से उसके सिर में फुसफुसाहट बंद हो गई थी और फिर से शुरू हो गई थी, जोर से। और अब वे सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, वे आदेश थे। वह अब अकेला नहीं था, उसके सिर में नहीं, उसके शरीर में नहीं, अब उसके साथ कुछ और रहता था। उसकी रीढ़ में कसकर लिपटा हुआ, उसके खून में धीरे धीरे फुफकार रहा था। वह समझदार बने रहने की कोशिश कर रहा था, सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ जानता था कि चक्र फिर से शुरू होने वाला था। 11वां दिन करीब आ रहा था और वह भूखी थी। उसे फिर से सपनों में देव मिला, या शायद सपने नहीं, शायद दर्शन। देव अभी भी जीवित था, अभी भी फंसा हुआ था। मांस और पत्थर की दीवार के पीछे से चुपचाप चिल्ला रहा था, जहां मंदिर ने उसे बंद कर दिया था, आधा मरा हुआ, आधा आत्मा। कर्ण ने उसे बचाने का वादा किया था, लेकिन इसकी एक कीमत थी। हर 11 दिन में एक आत्मा, और अगला दिन देरी से आने वाला था। कर्ण ने पाया कि वह अपने नाखूनों के नीचे गंदगी के साथ जाग रहा था। उसके बेडरूम के फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। एक बार उसने खुद को जंगल के बाहर पाया, नंगे पैर। उसकी नाक से खून टपक रहा था और उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन जंगल जानता था, मंदिर जानता था, और अब कुछ और भी पुराना देख रहा था। हताश कर्ण उस एकमात्र व्यक्ति के पास पहुंचा जो मदद कर सकता था। नेहा, रोहित की बहन, प्राचीन भारतीय शास्त्रों की छात्रा। वह हमेशा से रहस्यवाद के बारे में उत्सुक रही थी। वह एकमात्र व्यक्ति थी जो पागलपन को समझ सकती थी। वह उससे उसके अपार्टमेंट में मिली। अपने साथ एक अजीब धूल भरी किताब लाई जो लाल रेशम में लिपटी हुई थी और काले धागे से बंधी हुई थी। वह पीली दिख रही थी। मुझे इसे पाने के लिए एक परित्यक्त मठ में जाना पड़ा, उसने कहा। यह कोई किताब नहीं है कर्ण, यह एक चेतावनी है। उसने इसे खोला। कवर किसी तरह के जानवर की खाल से बना था और शीर्षक सूखे खून से लिखा हुआ था, तंत्र विनाश ग्रंथ, गुप्त विनाश की पुस्तक। नेहा ने इसे ध्यान से एक खास पेज पर खोला। देखो, उसने आरेख की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एक स्केच था, एक मंदिर का ऊपरी दृश्य जिसके बीच में एक गड्ढा था। इसके चारों ओर 11 मानव आकृतियां थीं, जिनमें से प्रत्येक प्रतीकों से बनी रेखाओं से जुड़ी हुई थी। तांत्रिक ग्लिफ, प्राचीन, निषिद्ध, यह मंदिर से बिल्कुल मेल खाता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और भी है, उसने आगे कहा। हर 11 दिन में
इस अनुष्ठान में रहने वाली आत्मा, जिसे पिशाचिनी कहा जाता है, को अपनी शक्ति को स्थिर रखने के लिए खुद को एक जीवित आत्मा से बांधना पड़ता है। क्या होगा अगर उसे आत्मा नहीं मिलती? करण ने पूछा। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर सील टूट जाती है और वह जिस चीज को छूती है उसे खा जाती है। करण जम गया। उसकी सांस धीमी हो गई। उसे पहले से ही पता था, वह पहला प्रसाद लेकर आया था और अब समय खत्म हो रहा था। उस रात सपने वापस आए, जोर से और क्रूर। उसने खुद को फिर से मंदिर में चलते हुए देखा, लेकिन इस बार यह पूरा भरा हुआ था। छत से 11 शव लटके हुए थे। उनके चेहरे मुड़े हुए थे, उनकी जीभ गायब थी और देव अभी भी फंसा हुआ, फुसफुसाते हुए, खत्म करो, इससे पहले कि वह अजेय हो जाए। करण ठंडे पसीने में जाग उठा। उसके हाथों से खून बह रहा था। नेहा चली गई थी, गायब हो गई। उसका फोन बंद हो गया। उसकी खिड़की के पास काली राख का धब्बा, बस यही वह चीज थी जो उसने पीछे छोड़ी थी। उसने इंतजार किया। 10 दिन बीत गए, फिर 11वीं रात आई। उसने जाने का फैसला नहीं किया। उसका शरीर बस हिल रहा था। जंगल ने उसका फिर से स्वागत किया, जैसे कोई पुराना दोस्त अपनी पीठ के पीछे चाकू छिपा रहा हो। लेकिन कुछ अलग था। पेड़ अब प्रतीकों से ढके हुए थे, सूखे खून की तरह दिखने वाले चिन्हों से बने हुए। कुछ हिल रहे थे, टपक नहीं रहे थे, हिल रहे थे, मानो जीवित हों। उसने महसूस किया कि वे देख रहे हैं और फिर कोई चिल्लाया। उसके दिमाग में नहीं, असली वह मोटी लताओं और कांटों को धकेलते हुए आवाज की ओर भागा। और वहां मंदिर के गेट के ठीक बाहर अर्जुन था, उनका पुराना दोस्त, समूह का चौथा सदस्य, जो महीनों तक शहर से बाहर रहने वाला था। अर्जुन, करण ने सांस फूलते हुए पुकारा। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। कोई पुतली नहीं, कोई आयरिस नहीं, बस कोहरा। करण, उसने बुदबुदाया, मैंने सब कुछ देखा अपने सपनों में। मैंने तुम्हें उसे खाना खिलाते हुए देखा। करण पीछे हट गया। नहीं, मैं यह नहीं चाहता था। मैंने कोशिश की। उसने मुझे सच्चाई दिखाई, अर्जुन ने कहा। अब उसकी आवाज और गहरी हो गई थी, जैसे कोई और उसके जरिए बोल रहा हो। मंदिर शापित नहीं है, यह एक सौदा है। आत्माएं वे सिक्के हैं। करण कांप उठा। अर्जुन ने अचानक अपना गला पकड़ लिया। घुटन महसूस करते हुए उसके मुंह से खून टपकने लगा, फिर उसके कानों से, फिर उसकी आंखों से। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। शरीर ऐंठ रहा था और फिर वह तैरने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके अंग अस्वाभाविक रूप से मुड़ गए। उसकी जीभ फिसल गई, किसी अदृश्य चीज द्वारा खींची गई और लंबी फिर बाहर निकल गई। उसकी चीख आसमान में गूंज उठी, लेकिन फिर सन्नाटा। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, मंदिर की दीवार से टकराया, जमीन पर नहीं, छत पर, उल्टा और अटक गया। वह एक बार हिल गया, फिर रुक गया। चित पर खून जमा हो गया, धीरे धीरे टपक रहा था, लाल आंसुओं की तरह। करण चिल्लाया, नहीं अर्जुन, नहीं। जमीन हिल गई। मंदिर का दरवाजा चरमराकर खुला। गंध ने उसे तुरंत जकड़ लिया। जलते हुए बाल, सड़ता हुआ मांस और इससे भी बदतर एक जीवित चीज के रूप में मृत्यु। वह अब भाग नहीं सकता था। उसके अंदर कुछ उसे आगे खींच रहा था। अंदर मंदिर अब एक इमारत नहीं था, यह जीवित था। दीवारें नसों की तरह धड़क रही थीं। गड्ढा उबल रहा था। मूर्ति बड़ी हो गई थी। इसकी भुजाएं लंबी हो गई थीं, अब छत तक पहुंच रही थीं और छत से लटक रही थी। देव आंखें चौड़ी, चेहरा भूरा, त्वचा कागज की तरह पतली हो गई, अभी भी जीवित। मुश्किल से, खत्म करो, उसने फुसफुसाया, इससे पहले कि वह सब कुछ ले जाए। करण ने नीचे देखा। किताब वहां थी, तंत्र विनाश ग्रंथ, खुला हुआ, लाल चमक रहा था। वह आगे बढ़ा, उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक आवाज ने उसे रोक दिया। उसका
एक और उपहार, वह छाया से उभरी, चल नहीं रही थी, तैर रही थी। उसका शरीर अब इंसान से लंबा था, उसका मुंह खोपड़ी से भी चौड़ा था और उसकी गर्दन पर चेहरे अमन, तुषार, रोहित, नेहा और अब अर्जुन, सब उसकी त्वचा में सिल दिया गया था। करण घुटनों के बल गिर गया, आंसू, डर, निराशा, लेकिन फिर उसे देव के शब्द याद आ गए, यह एक सौदा है और सौदे तोड़े जा सकते हैं। उसने किताब पकड़ी, तेजी से पलटी, जवाबी मंत्र की तलाश में। वहां आखिरी पन्ने पर खून से लिखा हुआ, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो लिया है उसे वापस करो। वह देव की ओर मुड़ा। असली कीमत यह उसकी नई आत्माओं को खिलाने के बारे में नहीं था, यह उस व्यक्ति के बारे में था जिसने यह सब शुरू किया था। देव की आत्मा फंस गई थी, समझौते को असंतुलित कर दिया। अगर वह इसे वापस कर देता तो वह गिर जाती। करण खड़ा हो गया, उसने मूर्ति के पैरों के पास पड़ी ब्लेड को पकड़ लिया, उसी तांत्रिक प्रतीकों से उकेरी गई। उसने देव की ओर देखा, जो अभी भी फंसा हुआ था, कांप रहा था। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। वह आगे बढ़ा, लेकिन वह चीख पड़ी। मंदिर चीख उठा, मूर्तियां टूट गईं, दीवारों से हाथ फूट पड़े, दर्जनों, सैकड़ों पंजे मारना, खींचना, लेकिन करण ने उन सभी से मुकाबला किया। वह देव के पास पहुंचा, ब्लेड उठाया और उसे अपने दोस्त के दिल में गहराई तक घुसा दिया। देव ने हांफते हुए कहा और मुस्कुराया। आखिरकार आजाद हुआ। उसके पीछे की दीवार टूट गई। मंदिर में सफेद रोशनी की एक लहर फूट पड़ी, जिसने हर प्रतीक, हर पंक्ति को जला दिया। गड्ढा फट गया, मूर्ति पिघल गई और वह चीखी। दर्द में नहीं, गुस्से में। उसका शरीर धीरे धीरे बिखर गया, हर चुराया हुआ चेहरा चीख रहा था, जैसे उसे छोड़ा गया हो। जंगल हिल गया, आसमान फट गया और फिर शांति फिर से। करण जंगल के बाहर जागा, राख में लिपटा हुआ, अकेला, या शायद नहीं, क्योंकि कहीं हवा में उसने उसकी फुसफुसाहट सुनी। एक बार किया गया सौदा कभी खत्म नहीं होता। और दूर कांच की मीनारों के शहर में एक लड़की को अपने अपार्टमेंट में एक लाल साड़ी तैरती हुई मिली, जिसके किनारे पर फटा हुआ इंसानी चेहरा सिल दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु अंत है, लेकिन शापित स्थानों में मृत्यु तो बस शुरुआत है। करण 3 बार बच गया था, किस्मत से नहीं, बल्कि उद्देश्य से उसे चुना गया था। और अब जब शापित चक्र अपनी अंतिम सांस पर पहुंच गया, तो वह अकेला बचा था। नहीं देव, नहीं रोहित, नहीं तुषार, नहीं नेहा, नहीं अर्जुन, केवल वह। और मंदिर शापितों का अंतिम नृत्य शुरू होने वाला था। कई दिनों तक करण भागने की कोशिश करता रहा था, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से। वह शहरों से भाग गया था, मंदिरों में रहा था, यहां तक कि काली हो चुकी किताब तंत्र विनाश ग्रंथ को जलाने की भी कोशिश की थी। लेकिन वह जहां भी गया, जंगल उसका पीछा करता रहा। और कल रात जंगल उसके दरवाजे पर आ गया। उसकी दीवारें नम हो गई थीं, काला रस बह रहा था। उसका दर्पण अपने आप टूट गया और उसकी रसोई से पायल की आवाज आई। वह उसे बुला रही थी। पिशाचनी को उसकी अंतिम भेंट चाहिए थी, इसलिए करण वापस लौटा। इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि गुस्से के साथ। और हार मानकर मंदिर ने उसका स्वागत किया। चौड़ा, ऊंचा, पहले से कहीं ज्यादा जीवंत। बाहरी दीवारों पर लगी मूर्तियों की आंखें अब खुली हुई थीं, खून से लथपथ लाल। उसके हर कदम का अनुसरण करते हुए अंदर गड्ढा गायब हो गया था। उसकी जगह एक सीढ़ी थी, नीचे की ओर। गर्भगृह में वह नीचे उतरा और गहरा, ठंडा। दीवारें और सख्त होती गईं, गंध तेज होती गई, सड़ते चमेली के फूलों का मिश्रण और सूखे खून का। हवा घनी थी, लगभग चबाने लायक। अब अंधेरा नहीं था, यह इतना भारी कालापन था जो गीले कपड़े की तरह उसकी त्वचा पर दबा हुआ था। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, एक टिमटिमाती हुई लौ दिखाई दी, एक दिया, और उसके बगल में
निश्चल बैठी वह थी, पिशाचनी नहीं बल्कि एक महिला, पुजारिन के वेश में। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। वह धीमे स्वर में कुछ जप रही थी। कर्ण करीब आया। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। वह मुड़ी। उसका चेहरा जल गया था, एक तरफ से पिघल गया था। एक आंख गायब थी, उसके आधे होंठ गायब थे, लेकिन बची हुई आंख दुख से भरी थी और क्रोध। मैं यहां की मुख्य पुजारिन थी, उसने सूखे पत्तों जैसी आवाज में कहा। सदियों पहले, इस मंदिर के शापित होने से पहले। कौन सा शाप? कर्ण ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने पीछे अंधेरे की ओर देखा। मेरे अनुष्ठान के पूरा होने से पहले ही उन्होंने मुझे मार डाला, उसने कहा। अंतिम बलिदान कभी नहीं किया गया। पिशाचनी को बुलाया गया था, लेकिन उसे बांधा नहीं गया। तो वह आजाद है? उसने पूछा। पुजारिन ने धीरे से सिर हिलाया। वह अब नृत्य करती है, बिना किसी नियम के, बिना किसी सीमा के। वह बलि दिए गए व्यक्ति की खाल पहनती है और अधूरी आत्माओं को खाती है। कर्ण ने नीचे देखा। तो फिर मैं क्यों? मैं अभी भी जीवित क्यों हूं? उसके जवाब से उसकी हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। क्योंकि तुम्हें वह पूरा करना होगा जो मैं नहीं कर सका। तुम्हें बलिदान पूरा करना होगा, जीवित हृदय के साथ, उसे जहां उसका कभी धड़कता था। नहीं, वह पीछे हट गया। मैं किसी और को नहीं मार सकता। वह मंद मंद मुस्कुराई। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसे अपना देना होगा। चुप्पी। फिर एक हंसी, उसकी नहीं, कर्ण का नहीं, बल्कि उसका। पिशाचनी दीवार से बाहर निकल आई। अब तैरती नहीं, अब नाचती हुई। उसके पैर ब्लेड की तरह हवा को चीरते हुए हिल रहे थे। उसकी भुजाएं असंभव इशारों में मुड़ रही थीं और उसका चेहरा एक खाली स्लेट था, जिसे कर्ण ने कभी जानी हुई हर आत्मा से सिल दिया था। रोहित की हंसी, नेहा की चीख, देव की उखड़ती सांस, तुषार के अंतिम शब्द, सब उसकी त्वचा से गूंज रहे थे। वह घूम गई, मुड़ गई, रुक गई और उसका सामना किया। कर्ण, उसने एक दर्जन आवाजों में फुसफुसाया। क्या तुम नृत्य पूरा करोगे? उसका दिल धड़क उठा। उसने पुजारिन की ओर देखा। उसने एक खंजर बढ़ाया, पुराना, चांदी का, अपठनीय प्रतीकों से उकेरा हुआ। अपनी छाती पर छुरा मारो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इसे बाहर निकालो और अपने पीछे वेदी पर रख दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अभिशाप समाप्त हो जाएगा। कर्ण ने खंजर पकड़ लिया। उसका हाथ कांप उठा। पिशाचनी करीब आ गई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, तीखे पंजे फैलाए। अगर तुम मना करोगे, उसने प्यार से कहा, मैं इसे खुद ले लूंगी, जब तक तुम चिल्लाते रहोगे, जब तक तुम जिंदा हो। और वह आगे बढ़ गई। हवा से भी तेज कर्ण ने मुश्किल से बचाव किया। खंजर उसके हाथ से उड़ गया। वह भागा गर्भगृह में और अंदर, लेकिन यह अब एक कमरा नहीं था, यह एक खाई थी, चेहरों से भरा हुआ। हजारों, सभी रो रहे थे, सभी चीख रहे थे, कुछ हंस रहे थे। वह गिर गया, जोर से गिरा। पिशाचनी ऊपर से नीचे गिरी, एक जानवर की तरह चारों पैरों पर, और फिर वह झपटी। उसके पंजे उसकी छाती में घुस गए, त्वचा को चीरते हुए, पसलियां तोड़ते हुए। वह चीखा। वह अंदर पहुंची। उसके दिल के चारों ओर उंगलियां जल रहा था, मरोड़ रहा था। लेकिन कर्ण ने फर्श से खंजर उठाया, अभी भी सांस ले रहा था, और उसकी बांह पर वार किया। वह चीखी, उसके घाव से धुआं निकला। वह लड़खड़ाकर पीछे हटी। कर्ण ने खुद को ऊपर खींचा, खून बह रहा था। फिर धीरे धीरे दर्द से उसने अपना दिल चीर दिया। वह ऐसे चिल्लाया जैसे किसी आदमी को कभी नहीं चिल्लाना चाहिए। लेकिन वह रुका नहीं। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह वेदी की ओर चला गया। दिल को रखा। यह एक बार धड़का, 2 बार, और फिर एक ऐसी सफेद रोशनी में विस्फोट हुआ जिसने दुनिया को अंधा कर दिया। मंदिर टूट गया, मूर्तियां चकनाचूर हो गईं, पुजारिन शांति से मुस्कुराती हुई गायब हो गई, और पिशाचनी जल गई, चीखती हुई, मरोड़ती हुई। जब तक वह नहीं रही, कर्ण गिर पड़ा। अंधेरा, और फिर सूरज की रोशनी, पक्षियों का गाना,
वह जंगल के बाहर जागा, साफ सांस लेते हुए मंदिर चला गया, मानो वह कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी छाती पर एक निशान रह गया और हर 11 रातों में उसे अभी भी एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक गाना। और कहीं दूर शोर और नियॉन संकेतों से भरे शहर में एक नया मंदिर बनाया जा रहा है, एक खाली मूर्ति के साथ, और बीच में एक काले दिल के आकार का गुहा इंतजार कर रहा हूं।